हेलो। आज हमारे साथ शहनवाज अंसारी जी हैं। इन्होंने अभी सीएमए इंटरमीडिएट जून 24 में एग्जाम दिया था और ग्रुप टू दिया था ना आपने। यस सर। तो ग्रुप टू इन्होंने दिया और इन्होंने वन शॉट क्लियर किया। ग्रुप वन भी वन शॉट में निकाला था, अभी ग्रुप टू भी वन शॉट में निकाल लिया है। तो बच्चे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया जिन जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनसे थोड़ा सा बात करके उनका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करवाइए। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो शहनवाज जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें जिससे बच्चे आए समझ पाए आपके बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहनवाज अंसारी है। मैं कोलकाता से ही हूँ। मैंने जैसे सर ने कहा ग्रुप वन और ग्रुप टू मैंने एक शॉट में ही क्लियर किया और मैंने फाउंडेशन भी वन शॉट में ही क्लियर किया है। तो मेरा अब एम है कि मैं फाइनल भी दोनों ग्रुप एक साथ दे करके एक साथ ही क्लियर करना है, एक बार में क्लियर करना है और फ्यूचर में ही अच्छा सेटल होना है। वेरी गुड। अब मैं अंसारी जी बोलूंगा, मेरे को अंसारी बोलने में तुमको ठीक लगता है, ठीक है ना? और मैं आप अपनी बोल रहा, मैं तुम ही बोल हाँ रहा हूँ, सर, ठीक ठीक है है, ना? कोई इशू नहीं। अच्छा, देख सबसे पहले क्या है ना, बच्चा लोग को ये लगता है कि जैसे आपने अभी ग्रुप टू दिया, तो एक ओवरव्यू दो। जैसे कि ग्रुप टू आप जून में दिए, तो आप इसका पढ़ाई कब से चालू किए? मतलब आपने सारे सब्जेक्ट क्लासेस लिया था क्या, यस सर, सारा कि सेल्फ स्टडी है? ना ना सारा सब्जेक्ट क्लासेस सारे लिया था। सब्जेक्ट का क्लासेस लिया, तो आपने कौन से मन से अपना ग्रुप टू का पढ़ाई स्टार्ट किया, पहले तो ये बताओ। ओके, जैसे मैंने ग्रुप वन दिया था दिसंबर 23 में मैंने कंप्लीट किया ग्रुप वन। जैसे 18 दिसंबर आई थिंक मुझे याद है ग्रुप वन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने करीब दिसंबर पूरा रेस्ट लिया, अपना माइंड को ठंडा किया। फिर जनवरी फर्स्ट वीक से मैंने सारा क्लासेस लिया, सारा क्लासेस लेके मैंने जनवरी फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट किया। पहले मैंने लाइक एक से दो सब्जेक्ट लिया, लेकर के अपना नॉर्मली पढ़ाई स्टार्ट किया, क्लासेस वगैरह स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जनवरी एंड तक, 15 फरवरी तक आई थिंक मैंने फिर थर्ड सब्जेक्ट का ही क्लास लेके फिर स्टार्ट किया। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मैंने अप्रैल एंड या मई मिड तक मैंने कंप्लीट कर लिया था सारा अपना क्लासेस वगैरह। क्लासेस? अच्छा, आपने सारा क्लासेस गूगल ड्राइव मोड में लिया था? नहीं, मुझे सारा क्लासेस गूगल ड्राइव नहीं लिए थे। 3 क्लास मैंने गूगल ड्राइव में लिया था और एक क्लास मैंने लाइव लिया था। ओके, तो 3 गूगल ड्राइव और एक लाइव लाइव क्लास। लिया था। अब ये बताओ, जैसे कि गूगल ड्राइव क्लासेस बच्चे लोग लेते हैं, तो बच्चे लोग आप अपने टाइम फ्रेम बहुत अच्छा बताए कि हमने जनवरी से, बेसिकली हम समझते हैं जनवरी फर्स्ट वीक से यस चालू सर। किया और आपने मई मिड में जाके खत्म कर दिया। यस सर। तो ये आपका क्लासेस एक बार फिनिश हुआ। अब मेरे को ये बताओ आप पहले कि जैसे ये जो क्लासेस देखते हैं आप लोग गूगल ड्राइव में, इसके बारे में यस थोड़ा सर। चर्चा करते हैं। ये कैसे फिनिश करते हैं? बच्चा लोग से ना हो नहीं पाता, क्लास ले लेता है, बच्चा लोग फिनिश नहीं कर पाता है। तो क्या आप सारा क्लास फिनिश कर पाए थे क्या? मैं सारा क्लास टाइम पे फिनिश कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक हट के बात है कि सर ने मुझे जैसे जैसे गाइड किया, आपने जैसे जैसे गाइड किया कि जब जब जिस जिस क्लास को इतना टाइम में कंप्लीट करना। फॉर एग्जांपल, सर ने मुझे कहा था कि तुम जनवरी सेकेंड वीक से अगर क्लास ले रहे हो तो 15 फरवरी तक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो मेरा उस हिसाब से ही, गाइडेंस के हिसाब से ही मेरा सारा क्लियर होते जा रहा था। और रहा बात क्लासेस कंप्लीट करने का, तो पहला मोटिव यही होना चाहिए कि क्लास कंप्लीट करना है हमको। चाहे वो एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, पर डे हमको एटलीस्ट 2 से 3 क्लास करना। अगर गूगल ड्राइव का बात हो रहा है, 2 से 3 क्लास करना है। और उसमें से पहले 2 क्लास जो होगा वो एक एक सब्जेक्ट का होगा, और थर्ड क्लास जो है वो या तो आप थर्ड सब्जेक्ट लो या फिर वही दोनों क्लास में, दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक क्लास वापस कर सकते हैं। लेकिन मोटिव होना चाहिए एक दिन में 3 क्लास करके निकालना है, तब जाकर के क्लास कंप्लीट होगा टाइम पे। करेक्ट। तो एक दिन में मिनिमम 3 क्लास करना ही पड़ेगा, डिले कर नहीं सकते हैं। और वो करके कंप्लीट किया, ठीक है। फिर आपने मिड ऑफ मई में खत्म कर दिया। यस सर। इसके बाद आप रिवीजन किए। यस सर। अच्छा, आपने एग्जाम से पहले कितना रिवीजन कर लिया? एग्जाम से पहले मैंने मतलब एग्जाम से पहले आप बोलेंगे तो 3 बार रिवीजन किया मैंने। जैसे एक बार मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता था तो मैं एक बार रिवीजन करता था। फिर एक बार जब मई मिड में जब मेरा पूरा कंप्लीट हुआ तब एक बार रिवीजन हुआ। और एग्जाम से पहले सबको जैसे रिवीजन करते मैंने भी थर्ड टाइम रिवीजन हुआ, तो 3 बार रिवीजन हो रहा था आराम से। वेरी गुड। अब ये जो 3 बार रिवीजन किया, तो आप हर बार क्या मतलब सिर्फ पढ़ के रिवीजन कर रहे थे कि लिख के भी कुछ कर रहे थे ऐसा? रिटर्न रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे फर्स्ट रिवीजन जो किए सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, उस वक्त पढ़ के करना ही सही है। उस वक्त रिटर्न नहीं करना, पढ़ के ठीक हो जाएगा। उसका सेकंड रिवीजन जो होता है पढ़ के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। और थर्ड रिवीजन में तो मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट सारा क्वेश्चन नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख लिख के करने, ताकि हैबिट रहेगा लिखने का। वेरी गुड। तो मतलब आपने पहला जो रिवीजन है वो अच्छे से देख के ही किया बेसिकली। यस सर। वो जो हम लोग क्लास के बाद वाला करते हाँ हैं उसको आप हाँ रिवीजन मान रहे हो, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद जब प्रॉपर रिवीजन करना है, मतलब मई के बाद, तो आपने अच्छे से लिख के प्रैक्टिस यस किया सर। और थर्ड रिवीजन भी अच्छे से लिख लिख के के। प्रैक्टिस यस किया। सर। अच्छा, आजकल सबके बोलते हैं ना सब रिवीजन का शॉर्टकट वॉर्टकट है, आपको क्या लगता है कोई शॉर्टकट है? नहीं सर, शॉर्टकट में नहीं जाना है। जो है
जो कॉपी में बस वही रिवीजन करना है। कॉपी में अगर लिखा हुआ ABCD तो हमको ABCD ही पढ़ना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉपी में जो लिखा है वही पढ़ना है, कोई शॉर्टकट करके इसको नहीं जाना है। ओके, आपने कोई टेस्ट वेस्ट भी दिया था? हाँ सर, मैंने टेस्ट दिया था बहुत जगह, जैसे कि जहाँ जहाँ होता है इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट होता है या कोई मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे इंस्टीट्यूट से भी मॉक पेपर आते तो वो सब भी मैंने सॉल्व किया था। और फिर टेस्ट भी जहाँ जहाँ होते तो वो सब भी मैंने टेस्ट दिया था। तो आपको क्या लगता है टेस्ट देना टेस्ट जरूरी देना, है? यस सर, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, हम जो पढ़े या हम जो सेकंड रिवीजन किए वो मेरा कितना तक सही है, क्या मुझे और राइटिंग करना है या और कम पढ़ने, कम तो नहीं ऑब्वियस बात है, या और ज्यादा पढ़ना है या और कुछ अच्छा देना है, तो वो चीज समझ आ जाता है। वेरी गुड। और आपको क्या लगता है बच्चों को और क्या बोलना, जैसे आप तो अब एक्सपीरियंस होल्डर हम लोग बोल सकते हैं, तो जो बच्चा लोग अभी एग्जाम देने जा रहा है, तो अगर आप उनको और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो आप बोल सकते हो थोड़ा सा? बस एक ही चीज बोलेंगे कि जिसका भी एग्जाम ड्यू है दिसंबर 24 में, एक चीज ही बोलना है कि क्लासेस जो अभी, जैसे अभी बहुत लोग का ग्रुप 1 भी क्लियर हुआ होगा, एक ही चीज है कि क्लास टाइम पे ले लो, लेके कंप्लीट करना। पहला मोटिव है कि हमको क्लास कंप्लीट करना है। बेस अब ये नहीं कि सिर्फ क्लास हड़बड़ी में कंप्लीट नहीं, समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्लास कंप्लीट। क्लास कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरा मोटिव पे, स्टेज पे जाएंगे कि हमको प्रैक्टिस करना है, याद करना, अगर थ्योरी है तो याद करना है, सम से तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, बस यही है। उसके बाद फिर अपने आप इजी फ्लो में निकलेगा सब आराम से। अच्छा, अब बातें बात में, जैसे कि आपने हमसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लास यस लिया सर। था, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने जो क्लासेस किया, तो आपको कैसा लगा क्लासेस? क्लासेस तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। पहला बात ये, क्योंकि मैं सर के पास क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ अकाउंट्स, तो जितना भी बोले कम है। हम हमेशा ही बोलते हैं सर का पढ़ाया हुआ चीज अगर आंख बंद करके एक बार समझ गए तो वो चीज कभी कॉन्सेप्ट भूलने वाले नहीं है माथा से वो, क्योंकि सर इतना इजी वे में तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वर्ड्स इतना इजी रहता है कि वो चीज भारी लगता नहीं है, मतलब नॉर्मल आम इंसान का भाषा में बहुत इजी समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। इसके कारण मतलब वो चीज क्लैरिटी आ जाता है ना, क्लैरिटी आ गया तो सम्स अपने आप बनते चल जाएगा आराम से। अच्छा, एक और चीज़, जैसे जो हम लोग का जो क्लास का ड्यूरेशन था, वो क्या होता है, कई सारे बच्चे कंप्लेन करके थे कि भैया आपने ना थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं आप, मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, कि बाकी जगह पे इतने घंटे में ख़त्म होता है, तो आपका बाकी लोगों से 10 घंटा 20 घंटा शायद ज़्यादा ही है। तो आपको भी वैसा लगता है, और लगेगा ही होगा ऑब्वियसली, ये तो मेरे को पता है, किंतु क्या वो जरूरी है वो देना, कि आपको लगता है उसके बिना भी चल सकता है? लगता तो है, क्योंकि देखिए एज ए स्टूडेंट लगेगा कि थोड़ा ये सर अगर जल्दी कर देते तो फायदा होता, थोड़ा ये रेस्ट हो जाता वगैरह। लेकिन बाद में अब जैसे कि क्लियर कर दिए तो अब वो चीज समझ आ रहा है कि नहीं, वो चीज अगर सर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाए तो जरूर उसमें नॉलेज ज्यादा दी है। वही बाकी लोग अगर थोड़ा कम पढ़ाते 10 घंटा तो उसमें वो नॉलेज नहीं आता है। आप पढ़ाते वो थोड़ा सा कुछ अपने ही बेनिफिट्स, मतलब हम लोग के ही बेनिफिट्स के लिए ही कुछ ज्यादा रहता है। अच्छा, आपने क्लास किया, तो हमारा जो क्लास था उसमें क्या लगा, कवरेज 100% था कि थोड़ा यस सर, कम था? ऑब्वियसली 100% कवरेज था। हम बोलेंगे 100 से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी, बट वो फायदा रहता है। जो कि आप जैसे कि अगर जितना लोग देख रहे वो लोग अगर क्लास किए तो उनको पता होगा। आप कभी कभी बोलते हैं ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं लिखा के रख देता हूँ, फ्यूचर में कभी जॉब वॉब में जाओगे तो रेफरेंस आएगा। तो वही चीज है, वो सब कवरेज ज्यादा ही रहता है बट वो फायदेमंद रहता है। अच्छा, और मेरे को एक चीज़ पूछना था, जैसे बच्चा लोग का कई बार और भी आता है ये चीज़, कि ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसको पढ़ने के लिए, जैसे कि हमारा जो मॉड्यूल है, जितना हमने उसमें सम्स कराया है, इट इज़ मतलब यस सब सर, कुछ है उसके अंदर, कि कुछ और अलग से करना पड़ता है? आप जितना सम्स करवा दिए, हाँ। जितना सर सम्स करवाए उसको ही अगर अच्छा से प्रैक्टिस करके, एक मतलब नॉर्मल अगर हम अपना वर्ड्स में बोले, उसको अगर रट गया सम्स को, कि हम इतना हो गया कि हम सम्स देखे हमको याद आ गया कि ये सर का सम्स है, हाथ स्पीड में चल गया, बस उतना ही काफी है। और बाहर से कहीं सम्स करने का जरूरत नहीं, बस सर का बुक का जो सम्स है वो बहुत है, उसी को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक और मन में आ रहा है, जैसे यस कि सर। आप जब एग्ज़ाम देने गए क्लास वस करने के बाद, मैं कॉर्पोरेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पेपर देख के कैसा फील हुआ, मतलब सब आपको ठीक ठाक लगा कि आता हुआ है, कवर है, कि अनकवर्ड पोर्शन ऐसे लगा आपको? 95% पेपर जब देखे तो लगा कि हाँ, सर का जो जो जैसे हम बोले बुक का सम्स जो था वो सारा ही छपा था ना, नाम नेम वो फिगर वगैरह छोड़ के बाकी पूरा सम्स सर का ही रहता था। बाकी 5% वो तो जैसे हर बार ही होता है कि कहीं ना कहीं नया थोड़ा सा डूब जाता है, बट मेजोरिटी सर का ही सारा चीज क्वेश्चंस कवर था उसमें। तो सब कवरेज ठीक सब ठाक मिल कवरेज गया? था और पेपर देख के बहुत अच्छा लगा। आप हैप्पी रहे? हैप्पी है सर। आपका एग्जामेशन है ना शायद? यस सर। और कॉर्पोरेट में यस कितना सर, है आपका? 70।
अरे कॉर्पोरेट में 70 भाई साहब देखो, सब बोलते हैं कि कॉर्पोरेट हमें मार्क्स नहीं मिलता है और बच्चा 70 लेके आ गया। 70 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और सीएमए इंटरमीडिएट में अगर कॉर्पोरेट में 70 आए, मतलब भाई साहब आपके पास अकाउंट्स में नॉलेज है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत नॉलेज है। बहुत बढ़िया शाहनवाज। और लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को अपने तरफ से बोलो, क्योंकि और मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मेरे को पता है आप जल्द हड़बड़ी में हो। फिर लास्ट भी में यही बोलेंगे, ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम दे रहे सब क्लियर करते जाओ एक बार में। क्लास टाइम पे वही बोलेंगे, क्लास टाइम, क्योंकि मेरा में से एक बात बोलेंगे सर थोड़ा हम्म हटके, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं क्लास नहीं हो पा रहा है, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यार नहीं आज 3 क्लास है तो हम एक ही क्लास करेंगे। हम उन लोग को भी बोलते आए हुए कि क्लास जो है वो कर दो, बाकी काम छोड़ो, क्लास पहले 3 क्लास निपटाना है। तो क्या होता है ना, एक मोटिव रहता है कि हाँ चलो मेरा क्लास कंप्लीट हो गया, बस यही कहना है। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन। बस सर। तो भैया, तो लास्ट में एक समराइज कर लेते हैं कि सैनवाज जी ने क्या क्या चीज बोला। सबसे पहला इनका जर्नी समझ में आता है कि अर्ली स्टार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम था तो इन्होंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। तो अर्ली स्टार्ट एडवांटेज इनको क्या हुआ, क्योंकि जब ये रिवीजन करने गए तो डिटेल में डेप्थ में इन्होंने रिवीजन किया, और जब प्रॉपर रिवीजन करने गए तो साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी किया। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ इन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए और अपनी गलतियों को ये हमेशा सुधारते गए। ऐसा नहीं है कि इनको भी कभी तकलीफ नहीं हुआ, तकलीफ बहुत बार हुआ है, मैं भी पर्सनली जानता हूँ। कई बार इनका फोन भी आया है, मैसेज भी आया है, हम लोग बात भी किए हैं, कई बार होता है। ये सारे बच्चों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, बच्चे समझ रहे हैं ना, ये इनके साथ भी हुआ है। पर इन्होंने उसके साथ फाइट किया और ये जीत गए। आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और फाइट करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। जरा भी डिमोटिवेटेड नहीं होता है, होना है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हो, अगर मेरे से या फिर अंसारी जी से, तो ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो इसका जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जो क्वेश्चन मेरे लिए होगा मैं आंसर कर दूंगा। अगर आपको लगता है इनसे पूछना है तो आप लिख दीजिएगा अंसारी जी से पूछना है, तो मैं इन तक एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा, इनका जो आंसर आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलो इतना ही रखते हैं। थैंक यू अंसारी यस जी, सर। और बाय बाय। बाय।